कल हम लोगों ने अपराजिता पाठ पढ़ने की चर्चा की थी। अपराजिता 5वां पाठ है और मैंने कल इसको पूरा पढ़ा भी था और ये भी आप लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग भी इसको पढ़ें। गौरवपंत सेवानी जी का पाठ है ये और इसमें कहानी दिखाई गई एक दिव्यांग बालिका के संबंध में बताया गया कितना साहस के उसके अंदर वह अपने आप को किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं महसूस करती है और साथ ही लेखिका से परिचय होने पर वह भी बताती है कि मैडम मुझे कोई ज़रा सा भी सहारा न दे, मेरी इच्छा रहती है हमेशा। तो हमने कल इनका पूरा जीवन परिचय पढ़ा था और जीवन परिचय के बाद पूरे 2 पार्टों में इनकी पूरी कहानी यानी पूरा पाठ हमने पढ़ के आप लोगों तक भेजा था। अब इसके शब्दार्थों पर विशेष रूप से आप लोग लिखे हुए हैं बुक में, तो पहले अपराजिता पाठ डालेंगे। अपराजिता पाठ के बाद आप लोग लेखिका का जीवन परिचय लिखेंगे। बाद में बात करते हैं बेटा, बाद में, अभी हम क्लास पढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे इसमें कहानी से संबंधित कुछ पीछे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, हम उन पर आज चर्चा करेंगे। पाठ आप लोग घर पर पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद गौरवपंत सेवानी का जीवन परिचय लिख लेंगे और जीवन परिचय के बाद शब्दार्थ लिखेंगे। इसके बाद अभ्यासकार के संबंध में चर्चा करेंगे। कहानी से पहला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें 4 विकल्प भी दिए हुए हैं। कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। ये बात भी सही है कि दूसरों के दुख अपने दुख से बड़े लगेंगे तो हमें बहुत कम दुखी हैं तो अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगने लगेगी, छोटी नहीं लगेगी। दूसरे हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को देख कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है तो निश्चित रूप से हमें और अधिक साहस बढ़ेगा, हम और अधिक प्रसन्नता महसूस करेंगे कि कम से कम हमसे ज़्यादा कष्ट भोगने वाला भी और हमसे ज़्यादा प्रसन्न है। इसलिए कुछ लोग तो ये दूसरे नंबर के विकल्प को उचित मानते हैं। तीसरा, अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। ये तो मेरा मानना है अकर्मण्य लोगों के संबंध में। अकर्मण्य लोग कहने लगते हैं कि विधाता ने ये कर दिया, विधाता ने ये कर दिया। तीसरा, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। कुछ आध्यात्मवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो वो ये मानते हैं कि भाई ईश्वर की इच्छा है, हमें कष्ट भोगने को मिल रहा है, अब जब ईश्वर की इच्छा है तो चलो इन्हें भोगते हुए बढ़े आगे और अपने आप को हताश निराश न करें। तो ये जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, इनमें 4 विकल्प में दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। ये बात भी मानव जीवन में अधिकांशतः देखी जाती है। हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है तो दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगेंगे तो जीवन की रिक्तता छोटी नहीं लगेगी, बहुत छोटी लगने लगेगी। ये तो विकल्प मेरी दृष्टि से कहानी के आधार पर उचित नहीं है, लेकिन दूसरा वाला विकल्प एकदम सही है। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है तो ज़रूर हमें अपना जीवन उतना कमज़ोर नहीं लगता जितने हम कमज़ोर होते हैं। और अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं, ये अकर्मण्यवादी लोगों का। इनमें 3 कथन जो प्रारंभ से दिए हुए हैं, 3 कथन उचित लग रहे हैं मुझे। फिर आपकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपना अनुभव है। आप अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो कहेंगे कि भाई ईश्वर की इच्छा है तो ये विकल्प भी सही हो जाएगा। और अगर आप वास्तव में परिश्रमी हैं तो कहेंगे कि हमसे बड़े बड़े कष्ट जब पा करके कोई हंस के चल रहा है तो हमारे पास तो बड़ा कष्ट है नहीं, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये अकर्मण्य लोगों के लिए तीसरा विकल्प, अपने कष्टों के लिए विधाता को लोग दोषी मानने लगते हैं। विधाता दिव्यांग बालिका लेखिका से कहती थी, मैडम मैं किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे कोई ज़रा सी सहायता मिले। अगला वाक्य, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया है। डॉक्टर चंद्रा चिकित्सक नहीं बन सकी, वैज्ञानिक बनी, विकलांग थी। तो लेखिका का कथन है कि अगर वह चिकित्सक बनती तो निश्चित रूप से जो उन्होंने विज्ञान को दिया वह चिकित्सा के क्षेत्र में देती। तो कहीं ना कहीं विज्ञान ने जो प्राप्त किया है, अगर चिकित्सा ने खोया है तो विज्ञान को कुछ मिला है, और अगर वो वैज्ञानिक न बनती, चिकित्सक बनती
तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ उनकी होती हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है कि अगर व्यक्ति को किसी न किसी अंग से हीन करता है तो कोई ना कोई वैशिष्ट उसमें भर देता है। इसीलिए लेखिका ने लिखा है कि ईश्वर सभी दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, बल्कि अगर कोई दरवाज़ा बंद करता है तो उसके जगह दूसरा दरवाज़ा यानी दूसरा रास्ता जरूर खोलता है, दूसरी विशेषता जरूर देता है। अगला प्रश्न है, शारदा सुब्रमण्यम को वीरजन्नी का पुरस्कार क्यों मिला? अभी आपने पूरे पाठ में पढ़ा, अपनी विकलांग बालिका की कुर्सी व्हीलचेयर घुमाती हुई पीरियड दर पीरियड इधर से उधर जाना, यानी जैसे हमारे चलने पर हमारी छाया हमारा अनुकरण करती है, ठीक उसी प्रकार से लेखिका की माँ शारदा सुब्रमण्यम ने डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम ने लड़की के भविष्य के लिए उसके साथ बहुत ही कठिन परिश्रम किया, इसलिए उन्हें वीर माता या वीर जन्नी का पुरस्कार मिलना चाहिए। इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? ये पाठ पढ़ने पर आप स्वतः महसूस करें कि आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, लेखिका की या डॉक्टर चंद्रा की या डॉक्टर चंद्रा की माँ की, किनका कथन अच्छा लगा। और मुझे तो मेरी अगर सोच कहें तो मैं ये मानूंगा कि कई माता पिता अपने विकलांग बच्चों के कारण कई बार हताश हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान या तो इन्हें ठीक कर दो या उठा लो। लेकिन शारदा सुब्रमण्यम जो डॉक्टर चंद्रा की माँ हैं, उन्होंने भगवान से कभी नहीं कहा, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। अब आप पाठ पढ़ें, आपको लगता है कोई और भाव अच्छा लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो दो विकल्प देखें इसमें, पहला का और दूसरा गा। ये दो विकल्प मेरी दृष्टि से उचित नहीं है, बाकी दो कथन तो मुझे सही लग रहे हैं। और इसमें आपका अपना अनुभव भी है, ये नहीं कि आचार्य जी ने कह दिया ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण आध्यात्मवादी भी हो सकता है, भौतिकवादी भी हो सकता है। तो अगला प्रश्न, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? लेखिका इसलिए चाहती थी कि लखनऊ के युवक का तो केवल हाथ कटा हुआ था, एक हाथ बायां वो भी, और इधर डॉक्टर चंद्रा तो गर्दन के नीचे से पूरी दिव्यांग थी, इसके बाद भी किसी से सहारा नहीं लेती, कोई ऐसी नशे की गोलियां नहीं खाई, मानसिक संतुलन नहीं खोया। तो लेखिका इसलिए चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़कर और पूर्ण आत्मविश्वास से अपने आप को आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? आपने पढ़ा, पाठ में पढ़ेंगे कि लेखिका ने जब कविताएं देखी डॉक्टर चंद्रा की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चंद्रा के चेहरे में वो उदासी कभी नहीं थी, वो कष्ट, विधाता को दोष देने की प्रवृत्ति कभी नहीं पाई उन्होंने। एकदम हंसता हुआ चेहरा, बिल्कुल वीरांगना जैसा, जैसे युद्ध क्षेत्र में राणा प्रताप डटे वैसा चेहरा दिख रहा था। लेकिन उसकी जो कविताएं थी डॉक्टर चंद्रा की, उनमें उसकी सारी व्यथा, आंतरिक व्यथा व्यक्त की गई थी। इसलिए लेखिका की आंखें चंद्रा की कविता को पढ़कर आंखों से भर गई। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन विषयों में उपलब्धियां प्राप्त की? देखो, जब हम पाठ पढ़ेंगे तो इसमें मिल रहा है, भारतीय और पाश्चात्य संगीत में उपलब्धि प्राप्त की, कविता लेखन में उपलब्धि प्राप्त की, कढ़ाई बुनाई में उपलब्धि प्राप्त की और जर्मन भाषा में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। ये उनके जीवन के विभिन्न पहलू थे जो आप पाठ में पढ़कर लिख सकते हैं। मैं तो उपलब्धि प्राप्त की ही थी, गर्ल गाइड में भी उपलब्धि प्राप्त की, जर्मन भाषा में भी उपलब्धि प्राप्त की, भारतीय और पाश्चात्य संगीत में भी उपलब्धि प्राप्त की और जर्मन भाषा में तो विशेष योग्यता प्राप्त की थी, कढ़ाई बुनाई में भी योग्यता प्राप्त की। आप पाठ पढ़ करके इसका लगभग तीसरा अंतिम में से तीसरा पैरा है, उस पैराग्राफ में इनकी संपूर्ण उपलब्धियां लिखी हुई हैं और आप पुस्तक से देख करके उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए।
भाव स्पष्ट माने इसके अंदर की जो विशेषता है वो इस वाक्य की बताना है। लिखा हुआ है, वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। लेखिका का जब पहला परिचय हुआ गौरा पंचवानी का डॉक्टर चंद्रा से, उनके कार्य और उनके चेहरे की प्रसन्नता को देखकर लेखिका को ये लग रहा था कि ये लड़की दिव्य लड़की है, माने देवताओं के कुल की है। ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवताओं की बालिका है। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, व्याख्या करने भाव स्पष्ट करने के लिए, पूरा निचला धड़ शून्य है फिर भी बोटी बोटी फटक रही है। अभी जीवन परिचय बताया गया आपको लेखिका का, और लेखिका ने जिनसे बात की डॉक्टर चंद्रा से, कहती थी कि गले के नीचे जन्म के 18वें महीने में और गले के नीचे से बिल्कुल पूरा का पूरा शरीर उनका और निष्क्रिय सा हो गया था, निर्जीव हो गया था अभी भी। लेकिन उनके जीवन में न हताशा है न निराशा, बल्कि उनका अंग प्रत्यंग ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई मशीन काम करती है। तीसरे वाक्य के भाव को स्पष्ट करते हुए, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। हम लोगों को लगता है कि हमारी मदद ये कर दे जबकि हम